तो गाइस अभी हम रुक चुके हैं अजवा केसर, जहाँ केसर की खेती होती है। इन लोगों की दुकान है, तो प्योर केसर वगैरह हम आपको बताएंगे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हर चीज़ की क्वालिटी बताएंगे, रेट बताएंगे। सो चलते हैं अपन अंदर दुकान, वो देखे मेरे पीछे। सो बैक कैमरे से दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये सामने दुकान, इसके अंदर अपन चलते हैं। इनकी खुद की केसर की खेती वगैरह है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब देखते हैं अपन, चेक करते हैं। सो गाइस देख सकते हैं आप, ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, ये देखिए आप, फुल ओरिजिनल। और ये देखिए आप, अखरोट वगैरह के डब्बे, ऊपर काजू बादाम दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये देखिए, ये ऐसे काजू बादाम, ये देखो आप, वो देखो ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स, ये देखो। हाय हाय, यही तो खाना है, बस बॉडी बनाना है तो यही तो खाना है। ये देखिए, और ये देखिए, यहाँ चलते हैं आप, चेरी वगैरह रखी है, ब्लू चेरी, रोज़ चेरी ना, ब्लैक चेरी। और ये देखिए, ये देखें बादाम ही बादाम। और ये देखिए, इसमें होता है ड्राई फ्रूट का मिक्सचर। गले में अगर खराश होगी, खांसी, जुकाम, सर दर्द या थकावट होगी या बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना है, उसके लिए बेस्ट होता है कहवा। ठीक है, अब मैं आपको केसर के बारे में थोड़ा बहुत कहूँ। केसर पूरी दुनिया भर में 3 जगह पे उगता है, ईरान में, स्पेन में और अपने हिंदुस्तान में। अपने पूरे हिंदुस्तान भर में केसर बस इसी एक गांव में उगता है। ठीक है, इस गांव को बोलते हैं केसर की वादी, या इस जिले को बोलते हैं केसर का जिला। ठीक है, अब आप ईरान से भी केसर ला सकते हो, स्पेन से भी केसर ला सकते हो, तो कश्मीर का केसर क्यों? और अब कश्मीर से टोटल 10 ग्राम का केसर उठाते हो, और ईरान है स्पेन से 100 ग्राम का, तो हमारे 10 ग्राम उनके 100 ग्राम के बराबर होता है इन कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी। ठीक है, उनका जो केसर रहता है उसमें डिफरेंट क्वालिटीज रहते हैं, A, B, C, D, E। जो यहाँ पे केसर होता है उसमें बस एक ही क्वालिटी होती है, वो होगी A+, कोई सेकंड अदर क्वालिटी नहीं होती। ऐसे केसर का बगीचा होता है, ये आपको 150 मीटर बाद दिखेगा। ठीक है, इस खेत में पूरे साल भर 4 दफा खुदाई होती है, फिर जाके इसका फूल खिलता है 20 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक। उस टाइम पे आपके जैसे टूरिस्ट आते हैं ये फूल उठाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, इवन सम पिक्स उठाने के लिए। ठीक है, इस खेत में ना कोई फर्टिलाइजर यूज होता है और ना ही कोई मशीनरी। पूरा का पूरा काम पहले से लेकर आखिर तक हाथों का होता है, प्योर लेबर वर्क। और ऐसे 3000 फूलों से बनता है 10 ग्राम का केसर, इसलिए यूनिक होता है, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव रहता है, इसलिए इसको लाल सोनिया बादशाह मसालों का कहते हैं। अब आती है दिक्कत वाली बात। दिक्कत वाली बात यह है कि अगर हमारे पास 500 से लेकर 600 कस्टमर डेली के आते हैं, उसमें से 50-60 कस्टमर ऐसे रहते हैं जिनको केसर के नाम पे ठगा जाता है। उनको घास फूस दिया जाता है, प्लास्टिक दिया जाता है, हल्का सा फ्रेग्रेंस होता है, हल्का सा रंग छिड़क के होता है, उनको कम दाम में मिलता है और वो ग्रैब कर लेते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती है केसर के बारे में। आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बोलूंगा जिससे सही और गलत का अंतर जान पाओगे, फर्क जानोगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। देखो, ऐसे 3 धागे होते हैं एक फूल में। ठीक है, उन्हीं 3 धागों की एक सफेद डंडी, उन्हीं 3 दागों की एक सफेद डंडी रहती है, यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक। वो हम इधर काटते हैं, वो लेते हैं 5 सुपारी वाले सुगन के लिए। उस चीज को बोलते हैं लच्छा। ठीक है, वो 40 रुपए पर ग्राम बिकता है। इस चीज को बोलते हैं कश्मीर में मुंगरा, जिसको आप लोग केसर या सैफरान या जाफरान के नाम से जानते हो। ठीक है, अब इसको कैसे पहचानेंगे? देखो, अगर मैं इसको मिडल में इधर पकड़ूंगा, बीच में, इसका जो टेल साइड होता है कंपैरिजन टू हेड साइड, वो पतला होना चाहिए। ये आती है दिखने वाली पहचान, पहली पहचान। अब आती है दूसरी पहचान। अगर मैंने इस चीज को अपने बीच वाले दांतों से चबाया और टिप ऑफ टंग टेस्ट किया, अगर मुझे मीठा या नमकीन लगा तो रियल केसर, ये मुझे कड़वापन लेना चाहिए, बिटरनेस। तीसरी पहचान, अगर मैंने पानी या दूध के गिलास में ऐसे डाला, अगर इसने एकदम से अपना रंग छोड़ा तो रियल केसर ये धीरे धीरे आराम से अपना रंग छोड़ता है। चौथी बात, खुद का जो इसका कलर होता है वो लाल होता है, लेकिन जब आप ये दूध या पानी या किसी भी खाने पीने वाली चीज में डालते हो, ये आपको पीला रंग देना चाहिए। पीला रंग देने के बावजूद इसका खुद का लाल रंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से केसर ले जाने के बाद अगर वो आप घर में जाके तेजाब में डालोगे,
एसिड में डालोगे। एसिड में अगर ये टूट गया, बिखर गया, डिजोल्व हो गया, मेल्ट हो गया, घुल मिल गया, तो रियल केसर ये वैसा का वैसे ही रहना चाहिए जैसे आपने डाला था। 2 चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखना है। पहली बात, यहाँ से केसर ले जाने के बाद बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखना है, केसर फ्रिज में खराब हो जाता है। जो केसर फ्रिज में खराब नहीं होगा वो केसर नहीं होता है। दूसरी बात, गीले हाथों से छूना मना है केसर को, क्योंकि इसमें गीलापन आ सकता है, खतरा होता है खराब होने का। तीसरी बात, जब आप यहाँ से केसर लेते हो ठीक है, वही केसर आप अगर मुझे 20 साल 30 साल के बाद भी वापस करना चाहोगे तो मैं आपसे खुशी खुशी लूंगा, क्योंकि जितना पुराना केसर रहता है उतना ही अच्छा और बेहतर केसर माना जाता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। और कुछ डाउट? काफी है? बिल्कुल। दूसरा प्रोडक्ट आता है हमारे पास शिलाजीत, नाम सुना है? जी जी। इस्तेमाल किया है? नहीं। नहीं क्यों? अगर हमारे पास 100 कस्टमर आते हैं, 100 कस्टमर 90 कस्टमर पहले प्रेफरेंस देते हैं इस चीज को, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा रेयर बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, देख, शिलाजीत का जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है पत्थर का पसीना। ठीक है, स्टोन स्वेट, ये इसको बोला जाता है ब्लैक गोल्ड, काला सोना, ये इसको बोला जाता है बादशाह हर्बल मेडिसिन का। ठीक है, ये एक ऐसी वाहिद चीज है जिसको 200 से लेकर 300 साल लगते हैं बनने के लिए। अब ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है हिमालय साइड से, जहाँ पे 15,000 फीट 17,000 फीट एब्सोल्यूट पहाड़ियाँ होती है। उनमें क्या होता है, उनमें ड्रास्टिक चेंज आते हैं, क्लाइमेटिक चेंज आते हैं, एनवायरमेंटल चेंज आते हैं, मौसम का बदलाव ऊपर नीचे होता रहता है, सूरज की किरणें उसके पत्थर के ऊपर गिरते रहते हैं, वो पत्थर पिघलना स्टार्ट करता है, उसको प्रोसेस प्यूरिफाई रिफाइन करने के बाद ये चीज़ आपके सामने लाई जाती है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट सुनो। अगर आप सुबह 250 ml पानी लोगे उठने के बाद ही, इसमें से मटर के दाने चीज ना उठाना है, ग्रीन टी, ठीक है, हरा मटर उसमें डाला, खुद फ्रेश होने में 15-20 मिनट लगते हैं, वापस आ गए, घुल गया होगा अच्छे से, आधा नींबू लाना है, निचोड़ना है, नींबू अच्छा नहीं लग रहा है तो 1 चम्मच शहद, ठीक है, पीना। किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल होगा, फैट, ओबेसिटी, वजन घटाना होगा, फैटी लिवर होगा, थायराइड होगा, डायबिटीज होगा, प्रोस्टेट होगा, क्लियर अप हो जाएगा। अब अगर आप शाम को सोने से पहले खाना खाने के बाद आधा घंटा पानी के गिलास के बजाय दूध का गिलास लोगे, वही मटर के दाने जितना उसमें डालोगे, फिर पियोगे 15-20 मिनट के बाद। ठीक है, उससे क्या फ़ायदे मिलेंगे? किसी को अगर आर्थराइटिस होगा, जोड़ों में, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द या शोल्डर्स में दर्द, क्लियर अप हो जाएगा, जो ज़्यादातर पेरेंट्स को रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को अर्ली स्टार्ट एजिंग आती है, रिंकल्स आते हैं फेस में, फ्री रेडिकल्स, जवानी में बुढ़ापा, ठीक है, क्लियर अप, भूल जाने की बीमारी होगी, खून का मात्रा बॉडी में कम होगा, जो लेडीज़ में कॉमन होता है, आयरन की डिफिशिएंसी रहती होगी, या बोन्स बहुत ज़्यादा वीक या फ्रैजाइल होंगे, कुछ भी चीज़ उठाते हो फ्रैक्चर या डिस्क प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, इससे भी अलावा रसोई घर या ऑफिस में काम करने से अगर आपको लेजीनेस, टायर्डनेस, वीकनेस, सोने का मन, काहिलियत, कुछ काम करने का मूड नहीं होता है, यही प्रोडक्ट एज एनर्जी बूस्टर, स्टेमिना लिफ्टर या इम्यूनिटी बूस्टर आपके लिए काम करता है। इससे भी अलावा अगर रात को नींद नहीं आती है, ठीक है, उसमें मदद देता है। किसको अगर माइग्रेन का इशू होगा, माथा दर्द करता होगा, ठीक है, सर दर्द कंटिन्यूसली रहता होगा, उसमें मदद देता है। किसी को अगर मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में कम होगा या मेल इनफर्टिलिटी, इसको मर्दाना कमजोरी बोलते हैं, ठीक है, उसमें मदद देता है। इससे भी अलावा अगर किसी को पहाड़ चढ़ने से बीमार पड़ जाते हैं या ट्रैकिंग पे जाने से बीमार पड़े, उसके लिए बेस्ट है। अगर कोई प्योर मसल मास बिल्डअप करना चाहता है, अगर जैसे कि जिम वाले करते हैं BCAA का यूज़, ये उससे ज़्यादा 60% ज़्यादा इफेक्टिवनेस दिखाता है। ठीक है, इससे भी अलावा अगर किसी को हार्ट हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक होगा, उसको मेंटेन रखता है, ब्लड प्रेशर अप डाउन रहता है, उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, किसी को 20 साल से कमर दर्द होगा, 2 दिन इस्तेमाल करेगा, उसका कमर दर्द भाग जाता है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इसको फ्यूलिक एसिड बोलते हैं, और इसमें होता है 84 नेशन लेवल्स। कम से कम 21 दिन इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन, उसके बाद आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंज्यूम करने से बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, छोड़ने से कोई एडिक्शन नहीं होगी, रखने से इस चीज़ का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। क्लियर अब हो गया? इसे उठाना, एक हाथ पे लगाना है, ऐसे रब करना है अच्छे से, फिर दोनों हाथ देखने हैं, एक हाथ जिस पे लगा, एक हाथ जिस पे नहीं लगा। अभी ट्राई करो। आप क्या लगते हो आपस में? ये मेरा भांजा है, वो भाई है। ये भांजा है? हाँ, ये कजन। ये आपका भाई है। घूमने का प्लान किसने बनाया? आपने।
बेटा नेचुरल ही रहता है, तो टेंशन क्यों समझ। ऑयली होगा क्या ऑयली? उस बादाम को मशीन में डालते हैं, बहुत तेज रफ्तार से घुमाते हैं, तेल बाहर निकलता है, बादाम वहीं का वहीं रहता है। ठीक है, उसमें जो बादाम में तेल होता है वो 2% का होता है। ठीक है, जो भिगो के खाते हो। इसमें होता है 90% का तेल। ये आप देखो खोल के। ऑयल कि एक बादाम आपके वहाँ के 20 बादाम के बराबर होता है इन कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? अखरोट। इसको बोलते हैं शाही अखरोट। सब शाही। आपको जो अखरोट मिलते हैं वो यूएस चिली से आते हैं, वो सूखे होते हैं, थोड़े से कड़वे और बिना तेल के। अखरोट का जो दाम होता है और फायदा होता है वो एक ही चीज में होता है, वो गया तेल। देखिए इसमें ना तेल होता है। ठीक है, क्लियर? देखना तेल है। इसके बाद आता है इंडियन ब्लूबेरी। ठीक है, ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद देता है, डायबिटिक पेशेंट ज्यादातर खाते हैं। क्रैनबेरी, अगर बॉडी में टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है, गंदापन होगा वो बाहर निकलता है, यूरिन इन्फेक्शन होगा उसमें मदद देता है, शरीर को ठंडा रखने में मदद देता है, और इसमें होता है नेचुरल विटामिन सी, खट्टापन। ठीक है, ब्लैकबेरी खून को साफ, खून को पतला और खून का मात्रा बढ़ाता है। सीडलेस रेड चिली बच्चों को एज ए हेल्दी कैंडी दिया जाता है। क्लियर हो? कोई क्वेश्चन?